मेरी रूह कांप गई है, मेरे लफ्ज़ टूट गए हैं। सगा बाप और चचा जो है वो बच्ची के साथ रेप करते रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया के उन 5 ममालिक में आ चुका है जो बच्चों के साथ जिनसी तशद्दुद में दुनिया भर में सर फहरिस्त हैं। क्यों हमारी हुकूमत इस जानिब तवज्जो नहीं दे रही और क्यों इस मामले पर काबू नहीं पाया जा रहा? ये एक लाइन जल मसला क्यों बन रहा है? अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं वकास अजीज़ ऑफिशियल और मैं हूं वकास अजीज़। आज मैं एक ऐसे इशू के साथ हाजिर खिदमत हूं जिसके बाद मेरी रूह कांप गई है, मेरे लफ्ज़ टूट गए हैं, मेरे पास बात करने को कुछ बचा नहीं है। क्योंकि सगा बाप और चचा जो है वो बच्ची के साथ रेप करते रहे हैं। 10 साल बच्ची है ये, और इसकी क्या हालत हुई है इस पर मैं बात तो बाद में करूंगा। और इन लोगों के साथ क्या होना चाहिए इसके बारे में भी बात होनी चाहिए, क्योंकि जिनसी तशद्दुद बढ़ने के बाद और इस वक्त इतना ज़्यादा हो चुका है कि पाकिस्तान दुनिया के उन 5 ममालिक में आ चुका है जो बच्चों के साथ जिनसी तशद्दुद में दुनिया भर में सर फहरिस्त हैं। क्यों हमारी हुकूमत इस जानिब तवज्जो नहीं दे रही और क्यों इस मामले पर काबू नहीं पाया जा रहा? ये एक लाइन जल मसला क्यों बन रहा है, इस सब पे बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, मैं आपको वो वीडियोस भी दिखाऊंगा जिनमें बच्चियों के साथ तशद्दुद हुआ है और ये बच्चियाँ क्या कर रही हैं, क्या कह रही हैं। वकास अजीज़ ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, अगर इस वीडियो को देखने वाला कोई भी शख्स है, कोई भी ABCXYZ, उसका हुकूमती हल्के में, किसी सियासी हल्के में, किसी मुक़्तदर शख्सियत के साथ कोई भी ताल्लुक़ है, प्लीज़ मेरे हाथ जुड़े हैं, इस व्लॉग को पहुँचाइए। क्यों? ये इन 3 बच्चियों की इज़्ज़त का और ज़िंदगी का सवाल नहीं है, अब पूरे पाकिस्तान की इज़्ज़त का और बच्चियों का सवाल है। आखिर कब तक जो है ये हम देखते रहेंगे कि ज़ैनब के नाम पे बिल बन रहा है और उस बड़ी सिंपैथी शेयर की जा रही है? हम कब तक देखते रहेंगे कि मुख्तारा मई को जो है वो फ़ॉरेन मीडिया उठा रहा है और बड़ी एड मिल रही है और बड़ा पाकिस्तान की जग हसाई हो रही है? हम क्यों खुश होते हैं कि पूरी दुनिया हमें गालियाँ निकाले और फिर बाद में डॉलर मिले और हमारी जग हसाई हो? आए ना, पहले इस बच्ची का ये जो फरियाद कर रही है, सबसे पहले ये सुने, ये देखें। बता रही है कि उसका सगा बाप कोई और नहीं, वो बाप जिसकी रज़ा में अल्लाह की रज़ा है, वो बाप इस बच्ची का रेप करता रहे, इसके साथ ज्यादती करता रहे। और इसका सगा चाचा, माँ मर जाए तो फिर ऐसे ही होता है, बग़ैर माँ के, मतलब मैं तो बड़े मुक़द्दस रिश्ते हैं माँ और बाप के, कोई तो बात ही नहीं है। इसके बाद तो कोई रिश्ता ही नहीं है। बाप तो गैरत होता है, बाप तो बेटियों के सर की चादर होता है, बाप तो बेटियों की इज़्ज़त के मुहाफिज होता है, बाप तो मान होता है बेटियों। और जब अपना सगा बाप दरिंदा बन जाए, अपना सगा बाप सफाकियत पर उतर आए, अपना सगा बाप जो है वो इज्जत का लुटेरा बन जाए, ऐसे बाप को सरे बाजार नंगा करके इसके ऊपर कुत्ते छोड़ने चाहिए। ऐसे बाप को सरे बाजार नंगा करके कोड़े मारने चाहिए। ऐसे बाप को नंगा करके दहकती हुई आग में फेंकना चाहिए। ऐसे बाप को नंगा करके ऐसे वो लटका के चौक में इसके ऊपर संगसार इसको करना चाहिए, संगबारी करनी चाहिए, ताकि पूरी दुनिया के लिए ये जो है एक इबरत का निशान बने। और चचा, ये है खूनी रिश्ते, ये है खूनी रिश्तों का तकद्दुस, ये है खूनी रिश्तों की इज्जत। मुराद अली शाह साहब, गवर्नर सिंध, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब, सदर आरिफ अलवी साहब, ये कोरंगी लांडी का इलाका है कराची का। इमरान खान साहब, आप अर्तुरुल की तो बड़ी बातें करते हैं। इमरान खान साहब, आपने बहुत नेक काम किया कि आपने पंजाब की जामियात में कुरान पाक की तदरीस को लाजमी करार दे दिया, ये बहुत नेकी का आपने काम किया। लेकिन क्या कौम की इन बेटियों के सर के ऊपर आप हाथ रखेंगे? क्या इन बच्चियों के मुस्तकबिल की गारंटी आप लेंगे? क्या पाकिस्तान में कोई एक ऐसा गैरतमंद शख्स नहीं बचा जो इन बच्चियों को अपनी पनाह में ले ले? क्या पाकिस्तान के अदालती सिस्टम के मुंह पे ये जूता नहीं है कि इतना बड़ा जुल्म हो रहा है और हम कभी फायज़ ईसा केस में फंसे हुए हैं, हम सिंथिया रिची में फंसे हुए हैं, हम किस में फंसे हुए हैं? हम इतने गैरतमंद लोग हैं कि सिंथिया रिची और इस तरह के कैरेक्टर्स जो हैं वो हमें बीच बाज़ार में नंगा करें तो हम खुश होते हैं। हम इतने मतलब सीना चौड़ा करके चलने वाले लोग हैं कि अगर इस तरह के मामलात में हमारी पूरी दुनिया में जग हसाई हो तो हमें मज़लूम बनने का शौक़ है। हम इतने शानदार कौम और इतने शानदार माजी और रिवायात को रखने वाले और अपने असलाफ़ को याद करने वाले लोग हैं
کہ ان لوگوں نے تو حق اور باطل کی جنگ میں اپنی جانیں دیں اور ہم اپنے گھروں میں سے ہی اپنی عزتیں خود لوٹ رہے ہیں. کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے, کسی اور کی مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم اتنے بے غیرت ہو چکے ہیں, ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں, ہم اتنے انسانیت سے گر چکے ہیں, ہماری رگوں میں سے, ہماری آنکھوں میں سے حیا ختم ہو چکی ہے, ہمارے دیدوں کا پانی ختم ہو چکا ہے, ہم اتنے لعنتی بدبودار گدھ کریکٹر بن چکے ہیں کہ ہم بچوں کو بھی معاف نہیں کر رہے. ہم اس ڈائن کی شکل اختیار کر چکے ہیں, ہم وہ سمپولیا مطلب وہ ناگن بن چکے ہیں جو اپنے بچوں کو خود کھا جاتی ہے. تف ہے ایسے عدالتی سسٹم پہ, تف ہے ایسے انصاف کے نظام پہ, تف ہے ایسے سیاسی نظام پہ, تف ہے ایسے معاشرتی نظام پہ, تف ہے ایسے تمام ایسے لوگوں پہ جو مطلب اس ملک کے حکمران میں اگر ذرا سی بھی غیرت ہونا, عمران خان صاحب آپ میں ذرا سی بھی غیرت ہونا, تو آپ اس وقت تک اپنا لباس نہ بدلیں جب تک ان بچیوں کو انصاف نہ مل جائے. اگر آج خدا نہ خواستہ ان میں سے ایک بچی کا بھی مرڈر ہو جاتا ہے, پورا میڈیا اٹھائے گا. میڈیا بھی بغیرتوں کا میڈیا ہے, اس کو بھی ایسی چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کی پوری ضرورت ہے, پوری خوشی سے ہائی لائٹ کرتا ہے کہ ریٹنگ آ رہی ہے. بےغیرتی کی ریٹنگ لینے میں ہمارا میڈیا پہلے نمبر پر ہے. اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا, 5 لاکھ کا اعلان ہو گیا, 10 لاکھ کا اعلان ہو گیا, یہی چاچا اور باپ مظلوم بن جائیں گے, فرانزک کی ضرورت نہیں پڑے گی, باپ کہے گا وہ میری عزت ہے, میری یہ. اور شکر ہے کہ یہ پہلے پتہ چل گیا ہے, یہ ویڈیوز مجھ تک پہنچ گئی ہیں کہ ان بچیوں کے ساتھ جو ظلم کرنے والا شخص ہے وہ سگا باپ اور چاچا ہے. اب اس کے اوپر کوئی دوسری بات کیا کی جائے. میں فوری اپیل کرتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان سے, مراد علی شاہ صاحب سے, گورنر سندھ صاحب سے, اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم پاکستان صدر عارف الوی, چیف آف آرمی اسٹاف, ڈی جی آئی ایس آئی, ڈی جی آئی ایس پی آر, جتنے مقتدر حلقے ہیں, آئی جی سندھ, خدا کا خوف کر لو, تو خدا کا خوف کر لو, ہاتھ جڑے ہوئے ہیں, پلیز ان بچیوں کو اپنی تحویل میں لے لیں. آپ ساروں میں سے کوئی ایک بچہ بھی, کوئی ایک شخص بھی نہیں لے سکتا. دارالامان نہ بھیجنا, وہاں مزید ریپ ہوگا, وہاں مزید ریپ ہوگا, پلیز. اور اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو کوئی مقتدر, وہ ایسے لوگ بھی تو ہیں جن کے گھر میں اولاد نہیں ہے, ان کو اپنی بیٹی بنا لے. بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں. یہ کیسے لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں؟ میرے پاس لفظ نہیں. آپ جانیں اور اب آپ کا انصاف جانیں. میں آج تھک گیا ہوں. آج سے 3 سال پہلے جب میں زینب کے اس علاقے میں گیا تھا تو وہاں میں نے کام دیکھا اور چیزیں, تو پہلی بار مجھے شکست کا احساس ہوا تھا. اور آج میں تھک گیا, مایوس ہو گیا ہوں, آج مکمل مایوس ہوں.